हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 77 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट के बुक में चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। तो बच्चों, ये जो आपका द नेकलेस चैप्टर है पूरा का पूरा एक शॉर्ट में हमें पूरा एक पैराग्राफ में पूरी स्टोरी दे रखी है, पूरी चैप्टर की स्टोरी दे रखी है। हम इसे पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद बच्चों हमारे पास कुछ टोटल 7 क्वेश्चन है और फिर हम उसको क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। बट बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ना वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रूर बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। क्या लिखा हुआ है? दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ वुमेन। तो बच्चों ये स्टोरी एक वुमेन की है। मटिल्डा लोइसल उसका नाम है। अब वो कहाँ है? तो लिखा हुआ है हु इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद हर मीन्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि वो एक क्लर्क फैमिली, मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। बट ना उसके सपने कुछ ज़्यादा ही हाई थे, मतलब कि अमीरों वाले सपने थे। आप मिडिल क्लास में हो और अमीरों का शौक़ रखते हो, अमीरों जैसा जीने का शौक़ रखते हो, तो वो अच्छी बात है। बट जब बच्चों, जब आपके पास जो चीज़ है आप उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं रहोगे ना, तो फिर आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो सपने बड़े होने चाहिए, बट हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे हमें संतुष्टि भी रखनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी रहना चाहिए। तो यहीं पे लिखा हुआ है बच्चों, शी एस्पायर टू लिव अ लेविश लाइफ स्टाइल। लेविश मतलब कि काफ़ी रिच लाइफ स्टाइल उसको वो हमेशा चाहती थी। उसकी हमेशा ये चाह होती थी कि वो अमीरों जैसा जिए, ठीक है। हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क हु कैनॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड। तो उसकी उस लड़की की वो जो आपका मटिल्डा थी, उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी फरमाइशें होती थी, जैसे नेकलेस के लिए या फिर महंगी महंगी साड़ियाँ वगैरह के लिए, और भी तरह तरह की डिमांड होती थी। जो कि उसका हस्बैंड जो था वो भी एक क्लर्क था, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जो कि उसकी सारी डिमांड को अफोर्ड नहीं कर पाता था, उसकी हर डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाता था। One day, in order to attend a party hosted by her husband's boss, Loisel decided to borrow a necklace from her rich friend, Madame Forrester. Matilda's husband managed to buy a new dress for the party. तो बच्चों एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो हस्बैंड था, हस्बैंड का जो बॉस था, उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। अब पार्टी ऑर्गेनाइज करी भाई, पार्टी में जाओगे, नए कपड़े नहीं पहने तो फिर कैसे जाओगे। तो उसकी वाइफ ने क्या किया, उसकी वाइफ ने अपने किसी एक अमीर दोस्त से नेकलेस बोरो किया। क्या किया बच्चों? एक नेकलेस बोरो किया। और फिर उसके बाद और उसका जो हस्बैंड था उसने कहीं से क्या किया बच्चों, मैनेज टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। तो बच्चों कपड़े का अरेंजमेंट हस्बैंड ने कर लिया, नेकलेस का अरेंजमेंट उसकी वाइफ ने कर लिया, अपने दोस्त से मांग लिया, ठीक है। शी लुक वेरी प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस एंड डायमंड नेकलेस। तो बच्चों डायमंड का नेकलेस पहन के और नए कपड़े पहन के कौन खूबसूरत नहीं लगता। हर कोई अच्छा लगता है, नए कपड़े पहन के हर कोई अच्छा लगता है। तो वहाँ पर यहाँ पर ये लेडीज़ भी काफ़ी अच्छी प्रिटी लग रही थी। ऑन हर वे बैक होम शी रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग। अब बच्चों यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट। जब भी ये वापस घर पहुँच रही होती है, ये अपना गला चेक करती है, देखती है नेकलेस तो है ही नहीं भाई, नेकलेस गायब। अब इतना महंगा नेकलेस है, अब क्या होगा, नेकलेस तो इसकी फ्रेंड का था। तो आगे देखो, आगे क्या होता है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स एंड बोरोइंग टू बाय अ सिमिलर नेकलेस विच कॉस्ट देम अ फॉर्च्यून। तो बच्चों अब मटिल्डा एंड और जो उसकी हस्बैंड था, उन दोनों ने भाई साहब उनकी पूरी कमाई, जितने भी इन्वेस्टमेंट थी, जितना भी लेखा जोखा था, सब कुछ बेच करके, सब कुछ स्पेंड करके उस नेकलेस जो नेकलेस जैसा था ना, सेम उसके जैसा हूबहू सिमिलर नेकलेस खरीद लिया, ठीक है। तो वापस से पढ़ते हैं। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स एंड बोरोइंग्स टू बाय अ सिमिलर नेकलेस। तो वैसा ही हूबहू नेकलेस उन्होंने खरीदा। जब उनको ये पता लगा कि वो जो नेकलेस है गायब हो गया, अब उस गायब हो गया तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, अपना जितने भी सेविंग्स थी, फॉर्च्यून्स बच्चों एक तरह से सेविंग्स को कहते हैं, जितनी भी सेविंग्स थी और लोगों से उधार लेकर भी उन्होंने वो सिमिलर नेकलेस खरीदा। और क्या कहते हैं, खरीदने के बाद लिखा हुआ है आफ्टर डैट दे हैव लीव
फ्रुगली टू सेव मनी सो डैट दे कुड रीपे द लोन। तो बच्चों उन्होंने लोन ले रखा था और फ्रुगली मतलब काफ़ी गरीबों की तरह, भिखारियों की तरह उन्होंने अपना जीवन कर दिया। मतलब कि एकदम फ्रुगली मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से वो जीने लग गए, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से। कहते हैं ना कि मतलब एक रोटी ज़्यादा खा लोगे तो फिर शाम के लिए नहीं बचेगा, कुछ ये ऐसी हालात में वो ज़्यादा आ गए थे। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 10 ईयर ऑफ हार्ड वर्क। अब बच्चों क्या हुआ, उस लोन को चुकाने के लिए 10 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस बिफोर दे एबल टू रिपे ऑल देयर लोन्स। तो बच्चों मतलब कि उस लोन को उन्होंने नेकलेस खरीद के तो दे दिया अपने दोस्त को, मगर अब उस लोन को जो पेमेंट करना पड़ा, 10 साल लग गए बच्चों उन लोन को पेमेंट करने में, और कई तरह के सेक्रीफाइस करने पड़े। अब ऐसा क्या है बच्चों, अगर उस मटिल्डा जो भी नाम है उस लेडी का, अगर वो इतना अपने उसके पास जो था उसी से वो संतुष्ट रहती, तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं ना। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया, अब आगे क्या है, द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली। तो बच्चे देखो 10 साल में जितनी वो प्रिटी लग रही थी, अब उम्र तो उसकी कम है बट काफ़ी बूढ़ी लग रही है। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम खुश नहीं रहते ना तो हमारी एज चाहे जितनी भी हो, हम काफ़ी एजड लगते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट टॉर्चर्स पीरियड, मतलब कि जो टॉर्चर भरा जो पीरियड था, हैड पास्ट, मतलब 10 साल हो गए पूरे। 10 साल होने के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 10 साल के बाद बच्चों आगे लिखा हुआ है, शी हैपेंड टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि ये अपने जो फ्रेंड थी ना, अमीर फ्रेंड जिससे उसने नेकलेस लिया था, इन सडन इमोशन शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर। क्या हुआ कि इसने अपनी फ्रेंड को बताया कि बहन पता है, ऐसी करते हैं ना लड़कियां बात आपस में, बहन तुझे पता है ये वो। तो उसने बोला कि भाई तेरा तो जो मैंने नेकलेस लिया था ना वो बेसिकली हमसे खो गया था, और फिर इस तरह से हमने 10 साल कड़ी मेहनत करके वो नेकलेस का पैसा चुकाया। हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वॉज नॉट अ डायमंड नेकलेस बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन मीन्स कि बच्चों आर्टिफिशियल, नकली। तो उसकी फ्रेंड ने बोला अरे पागल, तुझे तुझे मेरे को पहले ही बताना था ना कि वो तो नेकलेस नकली का था, वो तो असली का था भी नहीं। अब भाई साहब, दस दिस स्टोरी टेल अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाई एंड कंटेंटेड। सेटिस्फाई या कंटेंट मतलब दोनों ही बच्चों सेम मीनिंग है, संतुष्ट होना। विथ वॉट वन हैज़ अनड्यू डिज़ायर लीड अनहैप्पीनेस। तो बच्चों यहाँ पे स्टोरी होती है ख़त्म, और वो स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारे पास जितना है अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे, और अनड्यू डिज़ायर मतलब बेमतलब कि, अगर देखो मेरी जो कैपेसिटी है अगर सैमसंग फ़ोन चलाने की है, अगर ज़बरदस्ती मैं आईफोन 12 प्रो पे जाऊँगा तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो मज़ा आएगा बट बाद में मुझे परेशानी होगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं बच्चों। मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और दूसरी बात बच्चों, क्या पता अगर वो, और एक तो बच्चों शर्म के मारे कि भाई आप कैसे बताएंगे, तो उन्होंने शर्म के मारे बताया भी नहीं। अगर हम अपनी दोस्त को बता दें कि यार मेरा से नेकलेस खो गया तुम्हारा, तो कुछ हो सकता था ना आगे कि वो बोलती चलो कोई बात नहीं, कुछ साल बाद थोड़ा थोड़ा करके दे दो, 10 साल की जगह 20 साल में दे दो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आई होप स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना सब्सक्राइब, समझ रहे हो। ऐसी ही वीडियोस इसी तरह से एक्सप्लेनेशन मैं सारे पैसेज की दूंगा, तो आपको सारे चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर्स की दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो देखो बच्चों, हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो 30 से 40, 2 क्वेश्चन हैं 30 से 40, 2 क्वेश्चन है 20 से 30, मतलब 2 से 3 लाइन, 4 से 5 लाइन, और इसके बाद बच्चों कम से कम 15 लाइन के आंसर्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। 100 से 120 वर्ड्स बोले हैं, मतलब कि 10 से 15 लाइन के बीच में आपको सारे आंसर्स दिखेंगे। तो चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज MME लूसिल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। बच्चों वो क्यों हमेशा अनहैप्पी होती थी, क्योंकि उसके पास जो होता था वो कभी भी उससे संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं होती थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर होगा, मटिल्डा वॉज अ pretty young lady. She belonged to poor family. She was always unhappy because of her poor condition. She did not like her lifestyle and she wanted to live a wealthy life. Very simple आंसर है बच्चों यहाँ पर हमारा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या क्या कारण थे जो मटिल्डा का लाइफ इतनी तहस नहस हो गई। तो आपको लिखना है लूजिंग ऑफ द नेकलेस वॉज द कॉज। आप यहाँ पे लिख सकते हो लूजिंग ऑफ द नेकलेस वॉज द मेन, ठीक है, मेन कॉज, MAIN, ठीक है, मेन वर्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा। तो लूजिंग ऑफ द नेकलेस वॉज द मेन कॉज या कॉज ऑफ मटिल्डाज रियून, हर ग्रीड फॉर वेल्थी लाइफस्टाइल कॉज ऑफ मटिल्डाज रियून, शी suffered poverty for 10 years to replace the necklace, she could have avoided her reunion if she had not remained in a dreamy world। तो देखो यहाँ पर फिर इसके बाद बच्चों यहाँ तक ही आंसर है इसका। तो इसके बाद मतलब कि ये कॉमन, ये फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप आप लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा आंसर खत्म है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला तो बच्चों जब वो नेकलेस खोया वहाँ से इसकी लाइफ तबाह हो गई। 10 साल तक इन्होंने इतनी कंजूसी से जिए, इतनी सेक्रीफाइस किए, जो मतलब कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वैसे दिन उनको देखने पड़ गए। क्यों? तो रीज़न है ड्रीमी वर्ल्ड, काफ़ी ज़्यादा सपने देखती थी और अमीरों वाले सपने, जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मटिल्डाज लव टू पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मटिल्डा लव्स टू पार्टी बट व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू अ पार्टी डिड नॉट वांट टू गो, व्हाई। बच्चों देखो मटिल्डा को पार्टी में जाना तो पसंद है, बट जब कोई इनवाइट करता था तो मना कर देती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो गरीब घर से थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। तो यहाँ पर क्या है, मटिल्डा डिड नॉट हैव अ न्यू एंड प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी, she wanted to have a luxury dress to impress people in the party, she also did not have any jewelry for the party, therefore she not want to go party। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है, आई मीन आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े, अच्छे लग्जरी कपड़े नहीं थे एंड ज्वेलरीज नहीं थी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वो जाना पसंद नहीं करती थी। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हो गया बच्चों, अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा बहुत भी ये है, शर्म आ रही है आपको किसी पार्टी में जाने में, जस्ट ऑफ कि आपके पास उस टाइप के कपड़े में, जो शर्माओ मत, ठीक है। बहुत कुछ आपके पास है जो कि कई लोगों के पास वो भी नहीं मिलता। हमेशा ये चीज़ सोचते रहना हमेशा माइंड में कि हमारे पास 2 टाइम का 3 टाइम का खाना है, खाने को खाना मिलता है, रहने को घर है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ख़त्म होता है और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ डिड एम एंड एमिज लोइजल रिप्लेस द नेकलेस। और बच्चों किस तरह से इन्होंने नेकलेस रिप्लेस किया था, तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे द रिप्लेस्ड द नेकलेस बाय द परचेजिंग अ न्यू नेकलेस, ठीक है। तो उन्होंने नया नेकलेस परचेज किया था विथ सेम डिज़ाइन। द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज 36,000 फ्रांस। मिस्टर लॉइजल हैड टू बोरो मनी ऑन अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट from the money lender, they had to work very hard, they had suffer for 10 long years। तो बच्चों उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेम वैसा ही नेकलेस खरीदा था और उसको दे दिया था। वो नेकलेस जो पड़ा था 36,000 फ्रांस का पड़ा था और उनको इसकी वजह से लोन भी लेना पड़ा काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे। और वो जो हाई इंटरेस्ट का लोन था वो क्या था बच्चों, तो उनको 10 साल लग गए उस लोन को चुकाने में। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देख रहे हो बच्चों कि एक बंदे की गलती से पूरा परिवार खतरे में था। अब फिलहाल इनका परिवार ये दोनों थे, अगर इनका कोई बच्चा होता तब तो ये पूरा इफेक्ट बच्चे पे भी पड़ता है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड लोइजल लीव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर। अब बच्चों सबको पता है कि 10 साल तक उसको काफ़ी गरीबी की तरह, कंजूसी में किस तरह से उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, उसे कैसे क्यों जीना पड़ा। तो यहाँ पर होगा मैडम लोइजल लॉस्ट एन एक्सपेंसिव नेकलेस दैट शी बोरोड फ्रॉम हर रिच फ्रेंड। तो सबसे पहले जो लोइजल थी वो उसने एक एक्सपेंसिव नेकलेस खो दिया था।
टू रिप्लेस द नेकलेस दे नीड 36,000 फ्रांसेस। तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए उनको 36,000 फ्रांस मतलब कि चाहिए थे, पैसे इसको कहते हैं। दे बोरोड मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने बच्चों हाई रेट पे मनी बोरो किया। टू रिपे द अमाउंट दे हैड टू शिफ्टेड इन टू रेंटेड रूम। तो अपने घर से ये रेंट वाले रूम में चले गए बच्चों। दे सेंट अवे देयर मेड। मेड मतलब कि बच्चों जो काम वाली बाई थी, उन्होंने अपने बाई को भी घर भेज दिया कि भाई हम आपको अब नहीं रख सकते, आप जाओ। लोजेल वॉश्ड द डिशेज एंड डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क। दे हैड मैनी मैनियल जॉब्स, काफ़ी मतलब बच्चों ख़राब जॉब्स जो होती हैं। दे लिव्ड वेरी हार्ड पॉवर्टी स्ट्रिकन एंड मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। क्यों करना पड़ा, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसने नेकलेस को क्या किया था, बोरो लिया था अपने दोस्त से, अपने अमीर दोस्त से नेकलेस, एक्सपेंसिव नेकलेस बोरो किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अब बता रहा हूँ बच्चों 100 मार्क्स का है, तो प्लीज़ बच्चों, कई बच्चे मेरे को मतलब कि सुना देते हैं सर इतने बड़े आंसर्स क्यों हैं, तो मैं बता रहा हूँ 5 लाइन का लिख के जाओगे, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, हैड मटिल्डा कन्फेस्ड टू द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड शी माइट हैव एस्केप्ड द miseries she had, and she and her husband had to undergo. Analyze the importance of the confessing to our mistakes courageously। तो बच्चों देखो उनसे गलती हुई, उनसे नेकलेस उनका खो गया था, बट क्या उन्होंने अपने दोस्त को ये बात बताई? अगर ये बात बताई होती तो हो सकता था कि इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों हमारा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिखोगे ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक। हम गलतियां बच्चों सबसे होती है, सबसे, मेरे से कई बार यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते कभी कभार मैं कोई आंसर गलत टिक कर जाता हूँ मिस्टेकली। अब 10 वीडियोस एक साथ बनानी होती, 10 में से एक वीडियो में मैं कोई एक आंसर इधर का उधर बता देता हूँ, बट मिस्टेक सबसे होती है। बट उस गलती को मानना और उस गलती को मानने के बाद एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर भी, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स वन और अनदर टाइम, और एक बार और 1000 बार, हर बार गलती होती है, ठीक है। वी शुड हैव द करेज टू एडमिट आवर मिस्टेक, बट हमें अपनी गलती को मानने की हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई मेरा आंसर सही है और कभी गलत हो ही नहीं सकता, या मेरे से कभी गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अंदर से हमें हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए कि अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, ठीक है। मटिल्डा वॉज अ प्रीटी वुमेन। Once she borrowed a necklace from her friend and she lost the necklace. She did not tell the truth of her necklace. तो बच्चों जब उसने अपनी दोस्त से नेकलेस उधार लिया, उधार लेने के बाद जब बच्चों उधार तो ले लिया, बट उसने जब खो दिया नेकलेस तो उसने अपने दोस्त को सच्चाई नहीं बताई। यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी गलती है। शी डिड नॉट टेल द ट्रूथ टू हर फ्रेंड। दे डिसाइड टू रिप्लेस इट विथ अ न्यू नेकलेस। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया हम इसके बदले उनको न्यू नेकलेस दे देंगे। दे बोरोड मनी एंड लिव्ड अ लाइफ मिजरली फॉर 10 ईयर्स। और बच्चों कंजूसी की तरह, पूरी कंजूसी में, गरीबी में उन्होंने 10 साल बिता दिए अपने। 10 साल बच्चों, 10 साल बहुत मायने करता है, बहुत मायने करता है। और आगे क्या है, आगे फिर उसके बाद दे सेक्रीफाइस ऑल, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, दे सेक्रीफाइस ऑल देयर कंफर्ट एंड लिव्ड अ वेरी मिसरेबल लाइफ। द ओरिजिनल नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल। शी कुड हैव ईजली अवॉइडेड हर रियून इफ शी हैड कन्फेस्ड द ट्रूथ ऑफ मिस्टिस फॉरेस्टर्स। तो बच्चों देखो, जो आपका जो नेकलेस था वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल था, काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब कि आर्टिफिशियल था। अगर उसने कन्फेस किया होता अपने दोस्त को कि यार मेरे से तेरा नेकलेस खो गया, तो ये सारी चीज़ें ही अवॉइड हो जाती, ना वो 10 साल उनको रोना पड़ता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। It was after a long period of 10 years when Matilda came to know the necklace just a paste. If Matilda had confessed before Forestier earlier, the situation would have been totally different। तब बच्चों जो सिचुएशन होती है, अगर उसने बता दिया होता तो तब जो सिचुएशन होती वो बिल्कुल ही अलग होती। Her friend Forrester would have told her the reality about the necklace. It was an artificial necklace and its cost was not more than 5,000 फ्रांस। तो बच्चों 5,000 फ्रांस से कम, और उन्होंने कितना दिया था, 37,000 कुछ था, ठीक है।
शी कुड हैव अरेंज दिस अमाउंट एंड हैव शिफ्ट हर सेल्फ हस्बैंड फ्रॉम दी मिजरेबल लाइफ ऑफ 10 ईयर। तो ये बच्चों हमारा आंसर होगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितना छोटा लिखते हो, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों पूरा आंसर है। और अब यहाँ पर बच्चों ये तो आंसर हो गया हमारा। मैं एक वक्त के लिए पहले आपको इतना दिखा देता हूँ जितना मतलब कि एक बारी में आ सकता है। तो आई होप आपको इतना दिख रहा होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6th का आंसर। अब 7th कर लेते हैं। 7th क्या है? तो 7th क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ लुइजिल्स लाइफ ड्यू टू दी नेकलेस हाउ एंड वाई। तो ये भी बच्चों 100 वर्ड का आंसर आ सकता है। तो आप लिखोगे इट इज़ ट्रू, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट अ सिंगल मिस्टेक कैन चेंज कोर्स ऑफ वंस लाइफ। कोर्स ऑफ मतलब कि बच्चों पूरी लाइफ ही बदल देना। एक गलती, एक सिंगल एक बच्चों हमारी मिस्टेक हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देता है, और इसी को कहते हैं, ठीक है। इस पूरी स्टोरी में यही चीज़ बताई गई है। तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन टू मटिल्डा, वियरिंग अ सुटेबल कॉस्ट्यूम एंड अडोरिंग herself with borrowed jewel didn't bring any reversal of fortunes for Loisels, but hiding the fact that she had lost Madame Forrester's necklace and not taking her into confidence was indeed a big blunder। तो बच्चों काफ़ी बुरी जगह फंस गए थे वो सारे के सारे। फिर इसके बाद it was the greatest mistake that Matilda had ever made in her life. She unnecessarily brought suffering to them for nothing. They had to pay 36,000 francs and buy a replacement of Madame Forrester necklace for 10 years long. Matilda had to work like ordinary maid, doing all her household work herself. Mr. Loisel had to do extra work in evening and night to the same money। तो ये बच्चों पूरा का पूरा एक गलती हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी होता है सब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।